भाजपा का मोदी नामा पढ़ना बंद। अरे सर नहीं पढ़ रहे हैं मोदी नामा। आपको दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट दे दो तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये, फिर दूसरा कोई आपको परख कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं, ये भी फैक्ट चेक आप जैसे एंकर्स ने किया। डकैती पकड़ी गई और चोरी तो पकड़ी गई और सीना चोरी भी कर रहे हैं सब मिलकर। अरे सर झुका के माफी मांगो। अयोध्या के वकील क्या कह रहे हैं आपके लिए? चंपत राय जैसे डकैत को आप लोगों ने वहां बैठा दिया। मैं इनको चैलेंज कर रही हूं आपके माध्यम से कि चलिए आप अपने जितने बड़े नेता हैं उनके और अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सार्वजनिक कर दीजिए और बताइए कि आपने रामलला जी के मंदिर को बनाने में क्या दान दिया है। निगरानी में लापरवाही बरती गई, ये बात तो साबित हो गई है, तो क्या करें? सवाल भी ना पूछे? बिल्कुल राकेश जी सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार उनको है जिनकी रामलला पर आस्था है, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिन्होंने रामलला की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के अंदर से रामलला को निकाल करके बाहर करने की प्लानिंग बनी, वो प्रश्न करेंगे आज। वो छद्मी चुनावी हिंदू प्रश्न करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे सनातनियों के इतने बुरे दिन आ गए। मुझे उसकी बड़ी चिंता है कि हो सकता दो तीनों को कहीं जज लोया की तरह कुछ ना हो जाए इनका और उनके सर पे भांडा फोड़ दें। आज तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि आपको हिंदू मुसलमान पे बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। दुर्भाग्य ये है कि आज हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं करते, आप उस पर जवाब मैं फिर बीच में नहीं बोला था। नहीं मेरे भाई मैं बोलूंगी क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं जिनके नेता आज बोलते हैं तो सही आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। मुद्दे की कोई बात नहीं करनी है, डकैती हो गई। हिंदू लोग जो हैं, जो इनके बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या हो गया? वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। कोई खड़े होकर के बोल दिया करता था, मेरी नानी ने बोला कि बेटा मेरा राम वहां नहीं जाता जो मस्जिद तोड़ करके बनाया जाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बेशर्मी है कि टीवी पर चिल्लाओ फलाने ने ये बोला था, ढिकड़े ने। अरे डकैती डली है, प्रभु राम के घर में डकैती डली है और एफआईआर कमजोर बनाई जा रही है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा जा रहा है। और जो ट्रस्ट की डीड है उसमें स्पेशली लिखा है 2 सेंटेंस कि जो ट्रस्टीज हैं उनके हाथ में अगर कोई चंदा आएगा तभी उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। अगर दान पात्र में, अकाउंट में या सोना जवाहरात कहीं पर कोई चढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ठीक है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। कितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसके कागज सार्वजनिक करवा दीजिए आप। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जो 1500 करोड़ का शुरू में 1981 से मामला शुरू हुआ, केवल शिलाओं का और जो घर घर जाकर पैसे मांगे गए वही 8-10 हजार करोड़ का रुपए का नहीं पता कहाँ है। आज जितने हीरे जवाहरात आए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गायब है। ठीक। 200 किलो चांदी और 60 किलो चांदी और हीरे का हार, इनकी सबकी लिस्टें बनवा लीजिए आप, अगर ये 20,000 करोड़ से ऊपर ना चला जाए तो। आरएसएस के एक आदमी ने बताया मुझे, जो आज आरएसएस से सख्त नाराज है, कि आलोक जी आप कम बता रहे हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा है। नाम ले लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह डरे बैठे हैं, वो जो बाबा जी हैं वो भी डरे बैठे हैं सब। नाम ले लीजिए आरएसएस वाले का। क्यों? क्योंकि बड़े जिसने आपको 20,000 का आंकड़ा दिया, आलोक जी नाम ले लीजिए। मैं कहता हूं उन्होंने तो मुझे 20 की जगह 35-40 का दिया, लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।